नमस्कार। खबर भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज हम जानेंगे किन क्षेत्रों में आखिर क्या कुछ चल रहा है, वहां की क्या कुछ गतिविधियां हैं। हम हर रोज आपको दिखाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की वहां पर हलचल देखने को मिल रही है और वहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं और वहां की तस्वीरें साझा करते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरदारपुर से। हम सरदारपुर की ओर चलेंगे और जानेंगे कि वहां पर आखिर किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह की गतिविधियां वहां पर देखने को मिल रही हैं। नरेंद्र पवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरदारपुर से। नरेंद्र, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हो, आखिर दिन भर की क्या कुछ गतिविधियां हैं वहां की आपकी? बता देना चाहूंगा कि सरदारपुर तहसील में श्रावण सोमवार का तीसरा सोमवार आने वाला है। उसको लेकर काफी जोर शोर से तैयारियां शिव मंदिरों में चल रही है। कहीं पर शिव की झांकियां निकलना है, कहीं पर शिव डोले निकलना है। इसी कड़ी में हम सरदारपुर तहसील के ग्राम दसई में हैं। यहाँ पर भी बाबा महाकाल की तर्ज पर 1 तारीख को श्रावण सोमवार के तीसरे सोमवार को बाबा महाकाल की तर्ज पर सावन सवारी निकाली जाएगी। इसके पश्चात यहाँ पर मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम अभी खुला हुआ मौसम है। यहाँ पर इतनी बारिश हुई नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ किसान भी, हम उनसे चर्चा कर लेते हैं फसलों के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी बात बता देना चाहूंगा सरदारपुर तहसील में किसान सबसे अधिक है। यहाँ पर हम किसानों से चर्चा करते हैं। किसान है, किस प्रकार से फसलें हैं आपकी? हाँ, अभी तो बारिश रुकी हुई है, पर रिमझिम रिमझिम बारिश में जो भारी जमीन है उसमें सोयाबीन का उत्पादन थोड़ा अभी लग रहा है कि वो कम चल रही है। पर्याप्त मात्रा में बारिश हुई या नहीं हुई? अभी पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हुई यहाँ जी। यहाँ पर किसानों का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हुई है। बिल्कुल नरेंद्र, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बारिश नहीं हुई है और हम जिस तरीके से लगातार देखते आए हैं कि किसान कहीं ना कहीं खाद को लेकर परेशान है, खाद की किल्लत से परेशान है, तो क्या इस तरह की कोई परिस्थिति उनके सामने आई है? उनसे बात करिए, उनसे जानने की कोशिश करिए कि आखिर क्या कुछ समस्याएं उन्हें आ रही हैं। जी, कृषि संबंध में अगर खाद की बात की जाए तो खाद पर्याप्त मात्रा में किसानों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में अभी खाद नहीं मिल रहा है। परेशानी आ रही है। एक ही जगह किस प्रकार से परेशानी आ रही है? कौन सा खाद नहीं मिल रहा है आपको? जैसे कि डीएपी, यूरिया, ये जो खातेदार है उसी को मिल रहा है। इसके अलावा लोगों को नहीं मिल रहा है खाद। इससे नगद वाले को नहीं मिल रहा है, इससे कुछ परेशानी आ रही है। जी, इनका कहना है कि यहाँ पर खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। कुछ किसानों को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है। जिनके खाते हैं उनको मिल रहा है और जिनके खाते नहीं है उनको नहीं मिल रहा है। तो आखिर इस तरह की समस्याएं कहां से आ रही हैं नरेंद्र? क्योंकि सभी किसानों को खाद चाहिए, क्योंकि अगर खाद नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं उनकी जो फसल है अच्छी पैदावार नहीं हो सकती उनकी फसल की। तो अगर ये किल्लत आ रही है तो आखिर कहाँ क्या समस्या आ रही है? क्यों आखिर प्रशासन उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं कर रहा? क्या प्रशासन के पास गए वो, क्या प्रशासन के पास आप गए, उनसे बात की, आपने जानने की कोशिश की कि आखिर क्या समस्याएं आ रही जिसके चलते खाद नहीं मिल पा रही किसानों को? जी, अगर बात की जाए तो किसानों की यहाँ पर क्या है कि जो खातेदारक है उनको पर्याप्त मात्रा में खाद मिल रहा है। जिनके खाते नहीं है उनको यह समस्या आ रही है। यहाँ पर जिसके छोटी कृषि, जिसका खाता नहीं होने के कारण वहाँ पर दिक्कत आ रही है। हालांकि उनको भी कुछ मार्केट द्वारा मिल जाती है उसी रेट में। बिल्कुल नरेंद्र, ये तो हुई कृषि से जुड़ी बात। अगर इसके अलावा हम बात करें राजनीतिक की, तो राजनीति के क्षेत्र में अगर हम देखें तो किस तरह की हलचल आप वहां पर देख पा रहे हैं? राजनीति की अगर बात की जाए तो राजनीति में यहाँ पर सरदारपुर तहसील में कल ही भाजपा ने जनपद पर कब्जा किया है। यहाँ पर बात की जाए तो आज जिला पंचायत, जिले में 28 जिला सदस्यों के आज निर्वाचन होना है। जिले में आज जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होना है, उपाध्यक्ष के चुनाव में। राजनीति की अगर बात की जाए तो राजनीति में भी हमारे साथ में हम चर्चा करते हैं कि सर आज राजनीति में आज चुनाव है, किस प्रकार से जिले में? जिले में आज चुनाव है। जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव होगा और निश्चित ही दोनों दलों के पास बराबर स्थिति में 14 सदस्य हैं। वैसी परिस्थिति में प्रदेश को विकास की ओर ले जाने के लिए निश्चित ही अगर भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है तो विकास की गति को और गति मिलेगी। कल सरदारपुर तहसील में जनपद के चुनाव थे, उसमें भाजपा ने बहुमत भारी मतों से विजय प्राप्त करी। इसके बारे में क्या कहना है? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी
का ग्रामीण अंचलों में प्रभाव है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो हितग्राही मूलक योजनाएं और जमीनी स्तर के लोगों के लिए जो योजनाएं बनाई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला। फलस्वरूप सरदारपुर जनपद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित हुए। इससे निश्चित ही विकास को गति आज जिले में चुनाव है, जिले में किस प्रकार से स्थिति बीजेपी की बनना है? जिले में निश्चित ही सकारात्मक वातावरण यदि बनता है और विकास को मुख्य यदि मानते हैं सभी लोग तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष निर्वाचित होना सुनिश्चित होगा। जी, राजनीति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सरदारपुर तहसील में कल भाजपा ने कब्जा किया, वहीं आज अगर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर भी जिले में भी भाजपा अपना दावा कर रही है जीत का। बिल्कुल नरेंद्र, शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि सरदारपुर में जो कृषि से जुड़ी समस्याएं हैं वो लगातार किसानों को आ रही हैं और मौसम भी नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से मौसम वहां पर अगर देखा जाए तो कम बारिश हुई है, जिसके चलते किसानों को अच्छी बारिश न होने के चलते परेशान होना पड़ रहा है। तो वहीं अगर हम देखें, अगर राजनीति के क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी इसको लेकर काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आपको बता दें, जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाने हैं, जिसको लेकर ये हलचल देखी जा रही है। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं सीधे उस क्षेत्र से जहाँ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े होते हैं और वहां पर किस तरह की गतिविधियां दिन भर की रहेंगी उस पर भी हम चर्चा करते हैं और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और हमारे साथ अगले रिपोर्टर जुड़ेंगे जिसके बारे में हम बताएंगे। हमारे साथ बालाघाट से जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी श्याम सूर्यवंशी, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर बालाघाट में क्या कुछ चल रहा है और आज की क्या कुछ गतिविधियां बालाघाट में देखने को मिल रही हैं। जी श्याम, वहां पर किस तरह की गतिविधियां रहेंगी आज दिन भर की? जी, बता दूं मैं कि आज जिला पंचायत से यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाना है, जिसके लिए यहाँ पे सभी पार्टी के और निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पे अंदर जा चुके हैं जिला पंचायत में। और यहाँ पे हमारे साथ अभी खड़े हुए हैं यहाँ पे परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक हैं मधु भगत जी, युवा नेता हैं यहाँ पे भोज जी। तो मैं उनसे ही जानना चाहूंगा कि यहाँ पे जो स्थितियाँ है वो कैसी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस को जो है वो पूर्ण बहुमत मिला हुआ है, यहाँ पे उनके पास सीट है अपना अध्यक्ष चुनने के लिए। जी नेटवर्क में रहकर आप बात करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि दर्शकों तक आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही। जी मैं बताऊं, जिला मुख्यालय में हूँ और यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा इशू रहता है कभी कभी, लेकिन अभी शायद मौसम साफ है। शायद आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो श्याम, अगर मौसम की बात करें तो किस तरह से मौसम वहां पर देखने को मिल रहा है? क्या बारिश हो रही है या फिर बारिश से लोगों को राहत है? मौसम तो काफी साफ है, यहाँ पे धूप निकली हुई है, मौसम का कोई इश्यू नहीं है और बारिश भी लगभग यहाँ पे औसत बारिश हो रही है इस बार और कोई तकलीफ नहीं है जिला में। और अगर हम बात करें राजनीति के क्षेत्र की तो वहां पर किस तरह की हलचल देखने को मिलेगी आज दिन भर में? मैं अभी साथ में खड़ा हूँ कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हैं मधु भगत जी, जो परसवाड़ा क्षेत्र के पूर्व विधायक रह चुके हैं और अब उनसे बात करते हैं। सर, जैसे कि आज यहाँ पर चुनाव है, अध्यक्ष चुना जाना है, अपने पास सक्षम सीट है, जब अध्यक्ष चुना जा सकता है, कैसे दिखते हैं तस्वीर आज? निश्चित तौर पे आज एक बहुत अच्छा मौका है। जिला पंचायत अध्यक्ष आज हमारा चुना जाना है और निश्चित तौर पे कांग्रेस की जीत होगी और हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष अध्यक्ष होगा। सर, जैसे कि अभी देख रहे हैं कुछ क्षेत्रों में जनपद जो अध्यक्ष का चुनाव होना था, जहाँ पे जैसी बात करते हैं परसवाड़ा और बालाघाट की, जिस तरीके से अगर अपने बीजेपी की अपेक्षा में अपन को बहुमत ज्यादा मिला था, उसके बावजूद भी बीजेपी के अध्यक्ष बने, उस पर आप कुछ कहिए। निश्चित तौर पर जनता के प्रत्याशी जो होते हैं वो समर्पित प्रत्याशी होते हैं। वो प्रत्याशी समर्पित जो भी थे, कांग्रेस के प्रभावित होकर के हमसे बहुत सारे लोगों ने जीत हासिल की थी और हमारे पास पूरे प्रत्याशी थे भी थे, हमारे पूरे नंबर भी थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक गोल है, जनता मैंडेट देती है कांग्रेस को और कांग्रेस के बाद बीजेपी उस मैंडेट वाले सदस्य को पैसे देकर के खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना लेती है। ये 2000 आपने देखा कमलनाथ जी की सरकार में भी यही हुआ, आपने 2018 में इसमें भी यही हुआ। निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहती, लेकिन भारतीय लोकतंत्र से जीते हुए, प्रजातंत्र से जीते हुए जो प्रत्याशी होते हैं, ये उनको खरीद के सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है। और आज जो बालाघाट जिले में
रामकिशोर कावरे को जो क्लीन स्वीप मिला था जिला सदस्य में, उसके बाद जनपद सदस्य में मंत्री जी को कहीं ना कहीं पे उन्होंने सदस्य खरीदा है, उन्होंने जनता को मोहित नहीं किया। जी, जैसे कि आप बात करें, पहले जातिवाद चला, फिर आज जन आशीर्वाद जब कांग्रेस को मिला, और उस पर कहीं ना कहीं अर्थवाद प्रभावित रहा, क्या मानते हैं आप? अर्थवाद ऐसे प्रभावित है कि भारतीय जनता पार्टी विगत कई वर्षों से शासन कर रही है और निश्चित तौर पे उनका भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा एक ढेर लगा हुआ है। और ढेर में से तो वो अब वो ढेर कचरे का कह लीजिए, क्योंकि भ्रष्टाचार का पैसा हम कचरे का ढेर मानते हैं। उस ढेर को पैसों को बेच के ले लेके सदस्यों को खरीद। तो अर्थव्यवस्था के अंदर अगर अपन देखें तो अर्थकोष से ही सरकार बनाने में विश्वास रखती है। और रहा सवाल, मैं आपसे और भी देर करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा बने, उसके बाद निश्चित तौर से बताऊंगा। और जितने भी बालाघाट जिले से सदस्य चुन के आए हैं, जो भी अध्यक्ष होगा, हम सबको सदस्यों को बधाई देते हैं। लेकिन कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार यहाँ बनेगी, हमें तो यहाँ पे बहुमत आपने पास था, उसके बावजूद हारे नहीं, हमको हराया गया। कमलनाथ जी मधु भैया परसाड़ा से हमने जनता के आशीर्वाद से आगे आए। अभी स्वरूप होता है वो आप देख रहे हैं, उनका काम ही यही है, धन बल बाहुबल उसको दबा नहीं। हम सारे लोग एक हैं, कल भी एक थे, आज भी एक हैं। और दोनों चुनाव पास में होने के कारण, पूरे जिले में चुनाव होने के कारण सारे नेता कहीं ना कहीं पूरे टाइम इसको लेकर आप कितने आश्वस्त? तौर पर कांग्रेस जीत होगी, माननीय कमलनाथ जी से जो आदेश जैसे कि अभी आपने देखा कि अभी ये पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि अब कांग्रेस की जीत यहाँ से तय मानी जा रही है। जी श्याम, बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो ये बालाघाट से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि वहां पर आखिर दिन भर में क्या कुछ गतिविधियां रहेंगी। और अब हम आपको लिए चलते हैं भोपाल की ओर, वहां की क्या कुछ गतिविधियां रहेंगी वहां से भी आपको रूबरू करा देते हैं। और भोपाल से हमारे साथ जुड़ेंगे प्रदीप तलरेजा, जो कि लाइव हमें वहां की तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर वहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है और आज दिन भर की क्या कुछ गतिविधियां होंगी। या हम राजनीति के क्षेत्र की बात करें, किसानों के कृषि के क्षेत्र की बात करें, या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, हर क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है, ये तमाम जानकारी हमारे संवाददाता हमें जुड़कर उस क्षेत्र की दे रहे हैं। और लगातार हम अलग अलग क्षेत्र से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और क्या कुछ वहां की गतिविधियां रहने वाली हैं उनसे भी हम आपको रूबरू करा रहे हैं। जिस तरीके से हमने अभी आपको दिखाया, सरदारपुर की तस्वीरें दिखाई आपको, इसके साथ ही बालाघाट की तस्वीरें आपको दिखाई और तमाम जानकारी वहां की हमने आपको दी कि किस तरीके से वहां पर आज गतिविधियां रहने वाली हैं, क्या कुछ आज वहां पर दिन भर रहेगा। और अब हम भोपाल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि भोपाल में क्या कुछ रहेगा दिन भर, क्या कुछ गतिविधियां रहेंगी। और इसके लिए हमारे साथ प्रदीप तलरेजा भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे ही जानेंगे कि आज दिन भर की क्या कुछ गतिविधियां रहेंगी। प्रदीप, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देख पा रहे हैं कि सीएम शिवराज का भी आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, तो अगर हम सबसे पहले बात करें राजनीति की, तो राजनीति के क्षेत्र में किस तरह की हलचल आज देखने को मिलेगी? जितेंद्र, बिल्कुल आज बता दूं कि आज जो राजनीतिक हलचलों की जो बात करें, सबसे ज्यादा हलचल आज जो अध्यक्ष के चुनाव को लेकर रहेगी। देखिए, तमाम पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि जनपद पंचायत हो चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर के दावेदारियां हों, वो लगातार देखी जा रही है। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि दोनों ही दल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों ही ये अपने अपने आंकड़े जो है वो पेश करते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन जो तमाम जो चीजें देख रहे हैं, पहले दिन की अगर हम बात करें तो जहां पर कांग्रेस अपने आप को 79 सीटों पर बता रही थी, दूसरे दिन वो भी जो आंकड़े थे वो भी कम से कम हो गए। अब पूरा दारोमदार जो था वो अब जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर के लगा हुआ है। ये आज तस्वीरें दिन भर जो है सबसे ज्यादा चर्चित में रहने वाली है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो अभी कुछ देर पूर्व भी उन्होंने पौधारोपण किया है। पौधारोपण के बाद अब जो है वो जो डिप्टी गवर्नर हैं उनके साथ उनकी बैठक होगी और शाम को पूरा जो प्रदेश का जो आज तक का जो वित्तीय लेखा जोखा है वो आज पेश करेंगे, उसकी रिपोर्ट जो है वो साझा करेंगे।
ये सबसे बड़ी चीजें देखने में है जो आज वहां पर आएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम इस प्रकार का जो रहेगा, मौसम को लेकर भी आज कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो अलग देखने में आएंगी। विगत अगर 2 दिन 3 की बात करें तो अभी तक बारिश लगातार रुकी हुई है, और बारिश रुके होने के चलते जो निचले स्थित थे जहाँ जल भराव की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी वहां पर स्थितियां जो है वो सामान्य होती हुई देखी जा रही हैं। लेकिन अभी भी अगर रीवा की बात करें या दूसरे चंबल संभाग दूसरे संभागों की हम बात करें तो वहां पर अभी बारिश से ज्यादा बारिश का जो अलर्ट है वो दिया गया है। ये तमाम जो चीजें हैं वो आज राजधानी में सक्रिय होने वाली हैं, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये जरूर देखा जाएगा कि जो परिस्थितियां हैं वो जरूर जो है वो देखने लायक होंगी। लेकिन देर शाम तक जो है जिला पंचायत अध्यक्ष के जो नतीजे हैं वो निकल के आएंगे। तो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, जहां पर जिनके सबसे ज्यादा जिला जिला अध्यक्ष बनेंगे वहां पर खुशी का माहौल जो है वो जरूर देखने में आएगा। प्रदीप, जिस तरीके से हमने अभी राजनीति के क्षेत्र की बात करी और हमने अभी सरदारपुर में हमारे साथ जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे उन्होंने कहा कि कृषि को लेकर किसानों को कुछ समस्याएं आ रही हैं। क्या कृषि से जुड़ी कोई समस्या यहाँ देखने को मिल रही, क्या उसको लेकर यहाँ पर कोई आज हलचल देखने को मिल सकती है? और अगर दूसरी बात, अगर हम कोरोना की बात करें, जिस तरीके से हमने देखा कि अगर हम छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा कोरोना बढ़ रहा, मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है, तो इसके लेकर किस तरह की एक्टिविटी देखने को मिल रही है? देखिए, बात अगर कृषि की जाए तो मूंग की खरीदी को लेकर के लगातार कांग्रेस जो है वो हमलावर बनी हुई है, और ये पूरी कोशिश है कांग्रेस की कि मूंग की खरीदी को लेकर वो सरकार को जो अवगत कराए। ये जो किसानों की जो समस्या है उसको लेकर के ये बात हो रही थी। देखिए, अगर बात कोरोना को लेकर की जाए तो कोरोना धीरे धीरे अपने चौथे चरण के जो चौथे काल की हम बात करते आ रहे हैं कि काल लगातार जो है वो खतरनाक होगा। लेकिन जो परिस्थितियां देखने में आ रही, हालांकि आंकड़े जरूर विचलित करने वाले और धीरे धीरे आंकड़े जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे में उन आंकड़ों पर रोकथाम जो है वो ज्यादा जरूरी है। राजधानी भोपाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ 10 ही मरीज ऐसे हैं जिनका जो है कि अभी हॉस्पिटलों में जिनको एडमिट किया गया है। वहीं अगर दूसरे प्रदेश में एक व्यक्ति की मौत जो है वो कोरोना की वजह से हुई। तमाम जो क्षेत्र है वहां पर कोरोना के जो मरीज है वो लगातार देखे जा रहे हैं। लेकिन सतर्कता जरूरी है, और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जो कवायद की जा रही है कि लोगों को अभी से ही ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क का उपयोग हो, ये तमाम चीजों का इस्तेमाल जो है वो लगातार करते रहे। लेकिन साथ साथ यही जो दूसरी गाइडलाइंस है उनका भी पालन करना अत्यंत आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर कोरोना के साथ साथ दूसरा एक बड़ा खतरा जो है वो डेंगू और मलेरिया की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। बारिश के कारण जल भराव की स्थितियां कई जगह पर देखने में आई है, और वहां पर जो मच्छर मक्खी है वो वहां पर पनप रहे हैं। साफ सफाई की व्यवस्था समुचित जो है वो होनी चाहिए थी, वो देखने में नहीं आ रही है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं विचलित जरूर करती हैं। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता के द्वारा एक बयान जो दिया गया था संसद में, उसने तूल पकड़ रखा है। जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा था और उस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात की जा रही है। तो क्या उसको लेकर भी बयानबाजी देखने को मिल सकती है? क्योंकि तमाम नेता अगर देखा जाए तो अधिक नेता भोपाल में ही है, तो क्या बयानबाजी देखने को मिल सकती है इस मामले को लेकर? देखिए प्रियंका, कल से ही इस मामले को लेकर के राजनीति काफी तेज हो, और जो राजनीतिक गलियारे हैं बीजेपी कांग्रेस के ऊपर लगातार हमलावर बनी हुई है। तो अभी अधीर रंजन चौधरी हैं, उनके इस्तीफे की बात जो है वो देखने में आ रही है, और मध्य प्रदेश के अंदर उनकी एक FIR भी दर्ज कर ली गई है। देखिए, जब ये पूरा मामला आया है उसके बाद से खुद प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने इस बात को कहा है कि कमलनाथ जी खुद निकल के आए और बताएं, इस बयान दे इस मामले की कि आदिवासी महिला के साथ जिस प्रकार से ये अभद्र भाषा का उपयोग किया जा रहा है तो ये कितना उचित है। बीजेपी तो लगातार हमलावर बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस की इस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया जो है वो अभी देखने में नहीं आ रही। हालांकि जो अगर शीर्ष नेतृत्व की अगर बात की जाए तो दिल्ली में सोनिया गांधी ने इस बात को कहा है कि उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन अभी तक बीजेपी जो है वो लगातार हमलावर बनी हुई है, और उन पर लोकसभा के जो सदस्य है उस पद से भी इस्तीफे की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रदीप, इसमें एक बात और सामने निकल कर आई है, जिस तरीके से जो सोनिया गांधी है वो बात करती नजर आ रही थी सांसद से, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ये सब जो बयानबाजी हुई है, जिस तरीके का बयान अधीर रंजन चौधरी के द्वारा दिया गया है, उसमें उनकी क्या गलती है, उन्हें क्यों घसीटा जा रहा आखिर, और जिन्होंने ये गलती की थी अब उन्होंने माफी भी मांग ली है।
देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात अगर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की आती है, या अगर हमने देखा है कि जो अगर दिग्विजय सिंह के जिस प्रकार से बयान आते हैं या दूसरे दलों के नेताओं के जो बयान आते हैं, तो उन बयानबाजियों का सीधा असर कहीं न कहीं जो होगा वो शीर्ष नेतृत्व तक जाता है। और इसी का ये परिणाम है। देखिए, इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि जब कोई भी बयानबाजी होती है, चाहे बीजेपी की तरफ से हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से होती है, हमेशा सवालिया निशान शीर्ष नेतृत्व तक जाता है। और ऐसे में ये लगातार इस बात को भी देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी इस मामले को लेकर दूरी जरूर बना के रखी हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस व्यक्ति ने जिस बात को कहा है उसने माफी मांगी है, लेकिन इस बात के बाद भी कांग्रेस, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रतिनिधि है, कांग्रेस के चुनकर वो लोकसभा में गए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की पार्टी उतनी ही जो है दावेदार सही मानी जा सकती है इस बयान को लेकर। या अगर पार्टी अगर अगर इस बात से इंकार करती है तो पार्टी को उसके विरुद्ध कार्रवाई भी करनी होगी। ये जो बात है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए कि आखिर क्या कुछ गतिविधियां भोपाल में आज रहने वाली हैं, क्या कुछ हलचल होगी, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र की बात हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, हर क्षेत्र में क्या कुछ हलचल रहने वाली है, इसके बारे में हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे भोपाल से, और उन्होंने तमाम जानकारी वहां से हमारे साथ साझा की है। और इसी के साथ अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के गौरेला से तनवीर आलम। तो हम चलते हैं गौरेला और गोरेला की ओर रुक कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर वहां पर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, क्या कुछ होगा आज वहां दिन भर, क्या कुछ गतिविधियां होंगी आज वहां दिन भर की, उनसे हम चर्चा करेंगे। लगातार हम आपको बता रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं कि क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी तनवीर आलम जुड़े हुए हैं गोरेला से, तो चलिए हम उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ तस्वीरें वो वहां पर देख पा रहे हैं। तनवीर, किस तरह की हलचल वहां पर, क्या कुछ गतिविधियां होंगी आज दिन भर की? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में लगातार बारिश तो यहाँ पे ठीक ठाक ही है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ के लोकल मुद्दों की, यहाँ पे अगर मैं लोकल मुद्दों की बात करूँ तो यहाँ पे जो अभी सबसे बड़ी जो बात नजर आ रही है अभी PMJCY मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 15 दिन ही पहले एक सड़क बनी थी। वो सड़क काफी महत्वपूर्ण इसलिए कहलाती है क्योंकि ये जो पेंड्रा रोड जो रेलवे स्टेशन है ये पर्यटकों के लिए खास माना जाता है, क्योंकि दूर दूर दराज से पर्यटक यहाँ जो आते हैं अमरकंटक जाने के लिए, और अमरकंटक जाने के लिए उन्हें टैक्सियों का सहारा लेना पड़ता है। तो पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन उतर के ये पर्यटक लोग जो है ये टैक्सियों के लेकर अमरकंटक जाते हैं। तो पकड़िया मार्ग का अमरकंटक होती यूज करते हैं। तो पकड़िया मार्ग में मैं आपको बताना चाहूंगा 15 दिन ही पहले बनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भ्रष्टाचार की बात सामने आई है, क्योंकि 15 दिन पहले बनी सड़क में आज की स्थिति में सड़कें इतनी बेकार है कि अगर उसको हम हाथ से भी ऐसा लगाए तो सड़कें निकल रही है। इसमें साफ साफ ठेकेदारी और अधिकारियों की मिलीभगत नजर आ रही है, लापरवाही नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे योजनाओं का पंचाधार दिखता है। जी बिल्कुल तनवीर, आपके साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं तो उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं जिनका वो हल चाहते हैं और कब से वो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, और क्या प्रशासन को उन्होंने अवगत करा चुके हैं और उसके बाद भी क्या उनकी समस्याओं का निराकरण हुआ या फिर अभी भी बाकी है। तमाम जानकारी उनसे जानने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी के ही लीडर हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र त्रिपाठी। पुष्पेंद्र जी, ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 15 दिन पहले पकड़िया रोड में जिसका निर्माण हुआ है वो सड़क उधरने लगी है 15 दिन में ही, कैसा क्या भ्रष्टाचार या अधिकारियों की मिलीभगत, कैसा क्या मामला है? दरअसल हमारे क्षेत्र में एक ही मुख्य मार्ग है जो यानी नजदीक का है, जिससे लोग रेलवे स्टेशन में उतरते हैं और उस रोड मार्ग के मार्फत वह अमरकंटक जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन लगातार वहाँ की रोडें भ्रष्टाचार से भ्रष्ट रहने की वजह से और पूर्व में बहुत ही घटिया रोड का निर्माण किया गया है, जिसके कारण वहाँ की रोडें उखड़ने लगी है तथा वहाँ पे सीमेंट चिपकाया जा रहा है उस रोड में। मतलब आप कहना चाहते हैं कि डामरीकरण जो रोड ये डामर से बनी उसमें सीमेंट का पेस्ट लगाया जा रहा है? जी हाँ, सीमेंट का पेस्ट लगाया जा रहा है, जबकि शासन का निर्देश है कि वहाँ पर सब इंजीनियर रहना चाहिए, लेकिन कोई भी सब इंजीनियर भी गायब है वहाँ से, और इतनी गंदी रोड बनी है कि वहाँ से लोगों का आवागमन होना ही मुश्किल हो गया है। नहीं, तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी
ये जो डामरीकरण हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपने जिले में बारिश भी अच्छी खासी है, ठीक ठाक है, रोज पानी गिरता है। तो क्या पानी गिरते समय ठेकेदार को रोड बनाया जा रहा है, उससे प्रशासन की मौन है, जो प्रशासन की चुप्पी है, तो कहीं ना कहीं ये सवालों को जगह तो नहीं देती है। दरअसल ये अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत ही उस भ्रष्टाचार को अंजाम दे रही है, जिस कारण से यहाँ लोगों को समस्या उत्पन्न हो रही है। जी, जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ बीजेपी के एक नेता थे पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी, उन्होंने जो भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो लगातार भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी, प्रशासन को इस बात से अवगत कराया गया, प्रशासन के संज्ञान में है ये बातें, लेकिन अभी तक न तो ठेकेदार पर कोई कार्रवाई हुई, न किसी प्रकार की कोई कार्रवाई। मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो लागत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो लागत है, ये 5.5 करोड़ की लागत से ये रोड बन रही है। जी बिल्कुल, ये आपने जो अपडेट बताया कि क्या कुछ आज ये रहेगा। इसके अलावा अगर हम राजनीति के क्षेत्र की बात करें, कृषि के क्षेत्र की बात करें, अस्पतालों की बात करें, तो इन जगहों पर, इन सभी जगह पर किस तरह की हलचल देखने को मिलेगी? क्या कुछ गतिविधियां होंगी इन क्षेत्रों को लेकर? जी बिल्कुल, अगर मैं राजनीतिक क्षेत्रों की बात करूं तो जिस तरीके से कांग्रेस के एक नेता ने सांसद ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में अपशब्द टाइप का प्रयोग किया था, जो बातें कहने लायक नहीं थी, तो उन बातों को लेकर यहाँ भी राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज हुई। लोगों ने कई जगहों पे पुतला भी जलाया, सांसद का पुतला भी जलाया और पुतला जलाकर विरोध दर्ज किया गया। इसी चीज की हमारी और जानकारी पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी, कल जो विरोध हुआ, किस प्रकार का विरोध था? महिला मोर्चा और महिला अपमान और आदिवासियों का अपमान वो मानकर भारतीय जनता पार्टी ने उनके विरोध स्वरूप पर पुतला दहन किया और लगातार कांग्रेस के नेताओं द्वारा उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करा जा रहा है, जिसके विरोध स्वरूप हमने पुतला दहन किया। जी, तो देखा आपने, यहाँ भी राजनीतिक हलचलें काफी ज्यादा तेज है। अगर वो चाहे केंद्र की सरकार की बात हो या राज्य सरकार की बात हो, तो यहाँ पे राजनीतिक हलचल तो बनी ही रहती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर तमाम जानकारी के लिए। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे गोरेला से। हमने आपको अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें दिखाई, कहां पर किस तरह की तस्वीरें। हमने सरदारपुर की बात करी और सरदारपुर के अलावा बालाघाट, इसी के साथ गोरेला, भोपाल, इन जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरह की हलचल है। और जिस तरीके से संसद में जो एक मामला, एक बयान कहना चाहिए, सामने आया था, जहां पर राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर बुलाया गया, उस मामले ने तूल पकड़ लिया है। तो कहीं कृषि के क्षेत्र में लोग परेशान हो रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं किसान, तो वहीं अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर भी कई लापरवाही सामने आ रही। तमाम तरीके की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि आखिर उस क्षेत्र में आज दिन भर क्या कुछ हलचल रहने वाली है, किन विषयों पर गतिविधियां रहेंगी, कहां पर क्या कुछ होगा, तमाम जानकारी उन्होंने हमारे साथ साझा की। और फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।